हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। एंड इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक मेथड के बारे में कि स्टैटिक मेथड क्या होता है और कैसे उसको हम लोग पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने देखा था क्लास मेथड के बारे में, इस क्लास में समझते हैं स्टैटिक मेथड के बारे में और कैसे दोनों रिलेटेड है या फिर कैसे दोनों डिफरेंट है, इसको भी कोशिश करेंगे समझने का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ PW स्किल्स करके। ओके, एंड इसके बाद इसके अंदर अगर हम कुछ मेथड डिक्लेयर करना चाहें, लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स करके। ठीक है, डिटेल्स करके, तो ऑब्वियसली इसको अगर हम लोग सेल्फ यहाँ पर लिखते हैं तो ये बाइंड हो जाता है मेरा इंस्टेंस से, राइट, और उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल के बाद लेट्स सपोज कि यहाँ पर उसका नेम लेते हैं और उसके बाद फिर उसका मेल आईडी लेते हैं यहाँ पर, या फिर उसका फ़ोन नंबर जो है वो हम लोग यहाँ पर कैप्चर करते हैं। तो ऑब्वियसली उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं और उसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। तो नेम कॉमा मेल अंडरस्कोर ID कॉमा नंबर, तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली आपका एक फंक्शन जो कि क्लास से एसोसिएटेड है, जिसको आप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाओगे, उसके अलावा आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि अगर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें PW स्किल्स, एंड इसको फिर अगर एक्सेस करना है स्टूडेंट डिटेल्स को, तो डॉट लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स एंड देन इसके अंदर नेम हम डाल देंगे लेट्स सपोज SUDH, उसके बाद फिर मेल आई डाल देंगे हम लोग यहाँ पर SUDH@gmail.com, और उसके बाद फिर नंबर यहाँ पर डाल देंगे कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये वाला फंक्शन जो है वो एक्सेसिबल हो गया। अब लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पर कुछ एक फंक्शन बनाना है जिसको बिना, ठीक है, जिसको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी हम एक्सेस कर पाएँ, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ PW स्किल्स 1 कर देंगे। अब यहाँ पर पाइथन के अंदर आपको दिया हुआ है स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। तो स्टैटिक मेथड आप यहाँ पर बना सकते हो जिसको आप डायरेक्टली क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हो और बाइंड भी नहीं करना है लाइक अ क्लास मेथड। कैसे? तो यहाँ पर हम स्टैटिक मेथड कॉल कर लेंगे और उसके नीचे हम यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे लेट्स सपोज कि कैप्चर, और यहाँ पर लिख देंगे मे बी मेंटोर फॉर क्लास। ठीक है, हमने ये यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ मेंटोर यहाँ पर ये ले लेगा लेट्स सपोज एज अ इनपुट, एंड इसके बाद फिर यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे या फिर हम प्रिंट करा सकते हैं बेसिकली लिस्ट ऑफ मेंटोर। ठीक है, लिस्ट ऑफ मेंटोर यहाँ से प्रिंट करा देंगे। अब ये स्टैटिक मेथड हो गया और ये दिखने में लग रहा है कि जो हम लोग बाकी फंक्शन क्रिएट करते हैं इवन आउटसाइड द क्लास उसके जैसा है ये वाला, राइट, मेंटोर क्लास। अब मुझे अगर मेंटोर क्लास वाला एक्सेस करना है तो हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, सिंपल PW स्किल्स 1 डॉट मेंटोर क्लास और उसके अंदर आप नाम पास कीजिए मेंटोर का। ठीक है, और जो भी आप पास कीजिएगा वो एक्सेस हो जाएगा इन ईजीएस्ट पॉसिबल वे। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली आपका स्टैटिक मेथड हो गया, या फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली टू क्रिएट इवन अ यूटिलिटीज़। अब बहुत सारे यूटिलिटीज़ होते हैं जैसे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया, या फिर मेरे फाइल से कम्युनिकेशन हो गया, या फिर डेटाबेस मेरा स्टोरेज हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे यूटिलिटी फंक्शन होते हैं जिसको आपको बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर वैसे फंक्शन आपको क्रिएट करना है जिसको आप बार बार यूज़ कर रहे हो, जो कि अलग अलग इंस्टेंस नहीं बनाए, जो कि अलग अलग फंक्शन नहीं बनाए विथ रिस्पेक्ट टू अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आप स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहां पर मैंने स्टैटिक मेथड जैसे ही डिक्लेयर किया वैसे ही विदाउट इवन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट आई एम एबल टू कॉल इट, आई एम एबल टू पास अ डेटा इनसाइड दिस वन। ठीक है, बाकी अगर ये वाला फंक्शन आपको कॉल करना है तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला क्लास के इंस्टेंस से एसोसिएटेड होता है। मतलब लेट्स सपोज कि अगर हम एक बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ये एक कॉपी क्रिएट करेगा इस फंक्शन का, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा कॉपी क्रिएट करेगा, तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए तीसरा कॉपी क्रिएट करेगा। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं अच्छे से। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर स्टूडेंट 1 है। ठीक है, स्टूडेंट 1 है, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया PW स्किल्स 1 का। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही हम स्टूडेंट 1 बनाते हैं तो इसका एक कॉपी क्रिएट हो जाता है।
ठीक है, इसका एक कॉपी क्रिएट हो जाता है जो कि सिर्फ स्टूडेंट 1 के लिए ही काम करेगा। अब अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट 2 बनाते हैं तो फिर से इसका क्या होगा, एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले का एक और कॉपी आपके पास क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट 2 के लिए। स्टूडेंट 3 बनाया आपने यहाँ पर, तो अगेन PW स्किल्स 1 करके ये कॉपी क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट 3 के लिए। ठीक है, स्टूडेंट 3 के लिए। तो ये वाला जो फंक्शन है ये बार बार आप क्रिएट करते जा रहे हो फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, मतलब ये इतना नंबर ऑफ फंक्शंस मेरा जनरेट करते जा रहा है। तो अगर मेरे पास 1,00,000 स्टूडेंट है, ठीक है, अगर मेरे पास 1,00,000 स्टूडेंट है तो 1,00,000 बार इस फंक्शन को बेसिकली वो क्रिएट कर पाएगा और कर देगा। राइट, 1,00,000 बार ये क्रिएट कर देगा। बट लेट्स सपोज कि मुझे अवॉइड करना है, क्योंकि मेंटर जो होगा, स्टूडेंट तो मल्टीपल हो सकते हैं, राइट, बट मेंटर क्या होंगे, मेंटर जो होंगे वो तो लिमिटेड होंगे एक क्लास के लिए। ऐसा नहीं है ना कि 1,00,000 स्टूडेंट है तो 1,00,000 मेंटर भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। मेंटर जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। तो ऑब्वियसली अगर मेंटर को भी अगर आप यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैं फंक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ और डेफ करके, और यहाँ पर एक मैं मेंटर फंक्शन बना देता हूँ जो कि क्लास के इंस्टेंस से बाइंड होगा, मेंटर फंक्शन। और यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये इनपुट ले रहा है मेंटर का लिस्ट। ठीक है, मेंटर अंडरस्कोर लिस्ट ये इनपुट ले रहा है। तो यहाँ पर प्रिंट लेट्स सपोज हम करवा रहे हैं मेंटोर अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। अब ये वाला जो फंक्शन आपने बनाया है, राइट, ये एक्सेसिबल है किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये वाला फंक्शन बार बार रिप्लिकेट होगा जब जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। मतलब फॉर स्टूडेंट 1 भी ये मेंटर फंक्शन क्रिएट कर रहा है, फॉर स्टूडेंट 2 भी ये मेंटर फंक्शन क्रिएट कर रहा है, फॉर स्टूडेंट 3 भी ये मेंटर फंक्शन क्रिएट कर रहा है आपके लिए, राइट। जितना बार आप स्टूडेंट बनाओगे, तो लेट्स सपोज कि स्टूडेंट 1 और उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखते हैं मेंटोर। ठीक है, मेंटोर, तो आपको यहाँ पर मेंटर के लिस्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये हो गया SUDH एंड क्रिस। ठीक है, तो ये हो गया सिर्फ स्टूडेंट 1 के लिए। स्टूडेंट 2 जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, स्टूडेंट 2 के लिए ये वाले मेंटर नहीं है, राइट। स्टूडेंट 3 के लिए ये वाले मेंटर यहाँ पर नहीं है, जो कि एक गलत तरीका है। अगर कुछ भी चीज़ आप रीयूज़ कर रहे हो, लेट्स सपोज कि मेरे पास मेंटर अगर यहाँ पर लिमिटेड है, ठीक है, मेंटर लिमिटेड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली ये प्रेफर्ड वे नहीं है कि आप मेंटर फंक्शन को एज अ इंस्टेंस फंक्शन बनाओ क्लास के अंदर, जो कि सारे वेरिएबल के लिए अलग अलग से रिप्लिकेट हो या फिर अलग अलग से क्रिएट हो। तो मेरा प्रेफर्ड वे क्या होगा, प्रेफर्ड वे ये होगा कि आप सिंपल एक स्टैटिक मेथड बना दो और स्टैटिक मेथड के थ्रू ही, ठीक है, आप एक स्टैटिक मेथड बना दो और स्टैटिक मेथड के थ्रू ही ये पूरा का पूरा मेंटर का लिस्ट आप पास कर दो, ताकि ये फंक्शन बार बार हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्रिएट ना करना पड़े, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपको कॉल ना करना पड़े, क्योंकि इससे जो है मेमोरी कंजम्पशंस मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, राइट। अगर मेरे पास 1,00,000 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो 1,00,000 मेंटर वाला फंक्शन भी बन जाएगा और 1,00,000 ये वाला फंक्शन भी बन जाएगा, विच इज़ नॉट एट ऑल अ प्रेफर्ड वे इन एनी सर्कमस्टांसेस, राइट। इस वाले सिचुएशन में तो आपको हमेशा डिसीजन ये लेना पड़ता है कि जब भी आप फंक्शन बना रहे हो तो वो बेसिकली स्टैटिक फंक्शन होगा या फिर वो जाकर आपका इंस्टेंस वाला फंक्शन बन जाएगा एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। ओके, चलिए, तो ये तो हम लोग समझ गए कि मेरा एडवांटेज क्या मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक फंक्शन अगर स्टैटिक मेथड बना दिए यहाँ पर, तो स्टैटिक मेथड ऑब्वियसली ज़्यादा बेटर आइडिया है अगर हम रिपीटेडली उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेंटर जो है, मेंटर तो कॉमन रहेगा फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बेटर ये रहेगा कि हम स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर दें और स्टैटिक मेथड के थ्रू ही हम मेंटर को असाइन करें और मेंटर को हम यहाँ पर जाकर यूज़ करें। चलिए, ये एक हो गया। एक और केस यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो इसको कर देते हैं PW स्किल्स 2 ये वाले को। ठीक है, इसके अंदर मेरा एक इंस्टेंस फंक्शन स्टूडेंट डिटेल अवेलेबल है, एक इंस्टेंस फंक्शन मेरा अवेलेबल है मेंटोर, और मेरे पास एक स्टैटिक मेथड अवेलेबल है बेसिकली ये वाला। ठीक है, स्टैटिक मेथड यहाँ पर अवेलेबल है। अब स्टैटिक मेथड को, ठीक है, अब अगर स्टैटिक मेथड को मुझे यूज़ करना है लेट्स सपोज इनसाइड अ क्लास मेथड, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, इनसाइड अ क्लास मेथड, या फिर स्टैटिक मेथड को मुझे यूज़ करना है लेट्स सपोज इन केस ऑफ अ इंस्टेंस मेथड,
तो कैसे हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, मतलब ये वाला जो फंक्शन है इसको मुझे यूज़ करना है यहाँ पर भी, इसको मुझे यूज़ करना है लेट्स सपोज हमने क्लास मेथड बनाया उसके अंदर भी, तो हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर पाएंगे चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पर ना एक और हम बना लेते हैं क्लास मेथड, ठीक है, क्लास मेथड यहाँ पर हम बना लेते हैं, और जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और क्लास मेथड इज़ नथिंग बट यहाँ पर लेट्स सपोज हम लिख देते हैं कि क्लास अंडरस्कोर नेम, ये क्लास मेथड मेरा हो गया, ठीक है, ये क्लास मेथड यहाँ पर हो गया, मेरा बन गया। अब इसके अंदर अगर मुझे मेंटर वाला जो स्टैटिक मेथड है उसको यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक मेथड को हम लोग कहीं भी इन्वोक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, क्योंकि वो क्लास के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। और ये वाला जो CLS है ये भी पॉइंट कर रहा है मेरा क्लास को ही, ये भी क्लास के साथ ही मेरा बाइंड कर रहा है। तो यहाँ पर CLS डॉट अगर हम यहाँ पर करेंगे तो मेंटर क्लास जो है वो मेरा एक्सेसिबल हो जाएगा, मेंटर क्लास यहाँ पर एक्सेसिबल हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी हम चाहें पैरामीटर वो हम पास कर सकते हैं, और जो भी चाहें वो हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉल करते हैं, देखते हैं एरर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि अगर हम ये क्लास नेम को कॉल कर रहे हैं तो कैसे हम कॉल करेंगे क्लास नेम को, तो बेसिकली pwskills2 डॉट यहाँ पर हम क्लास नेम को कॉल कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये दे दिया मुझे एरर। अब ये एरर क्यों दे दिया, ये एरर इसीलिए दे दिया क्योंकि क्लास नेम के अंदर आप कॉल कर रहे हो मेंटर क्लास को, एंड ऑब्वियसली मेंटर क्लास आपका क्या करता है, लिस्ट ऑफ मेंटर लेता है। तो लिस्ट ऑफ मेंटर पहले आप यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है, लिस्ट ऑफ मेंटर आप पहले यहाँ पर दे दीजिए, क्रिश हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब कॉल करेंगे तो अब आपको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये आराम से क्लास के अंदर मेंटर क्लास वाला जो फंक्शन था उसको कॉल कर रहा है, और जो भी आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे वो प्रिंट हो जा रहा है। तो अगर क्लास मेथड के अंदर मुझे स्टैटिक मेथड को कॉल करना है, और स्टैटिक मेथड क्यों यूज़ करते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग रिपीटेटिव ऑब्जेक्ट फंक्शन, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम स्टैटिक ही क्रिएट कर दें, ठीक है, जो कि बाइंड हो जाएगा डायरेक्टली क्लास के साथ, ताकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक इंस्टेंस वो रिजर्व नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर क्लास मेथड के अंदर मुझे कॉल करना है स्टैटिक फंक्शन को, ये भी हम आराम से कॉल कर पा रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस एट ऑल। लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक और स्टैटिक मेथड हम बना लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक मेथड बना लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टैटिक मेथड, तो मेंटर क्लास के जगह हम लिख देते हैं मेंटर मेल अंडरस्कोर ID, मेंटर मेल अंडरस्कोर ID यहाँ पर हमने बना दिया, ठीक है, मेंटर ID। उसके बाद फिर यहाँ पर लिख दिए मेल अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर मेंटर हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, मेल अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर मेंटर यहाँ पर हमने कर दिया। तो ये स्टैटिक मेथड है और ये भी स्टैटिक मेथड है। अब लेट्स सपोज कि एक स्टैटिक मेथड के अंदर मुझे दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल करना है, तो कैसे हम करेंगे एक स्टैटिक मेथड के अंदर दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल? बहुत सिंपल है ये भी। अगर मुझे एक स्टैटिक मेथड के अंदर दूसरे स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो सिंपल हम लेंगे यहाँ पर क्लास नेम, ठीक है, डॉट, उसके बाद फिर हम यहाँ पर ले लेंगे मेंटर मेल ID, और यहाँ पर हम पास कर देंगे बेसिकली मेंटर का मेल ID। तो sudh@gmail.com हो गया, और उसके बाद फिर krish@gmail.com हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पास कर दिया बेसिकली मेंटर मेल ID को। अब यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और अगर मुझे कॉल करना है मेंटर क्लास को बाहर क्लास के, ठीक है, मेंटर क्लास को अगर मुझे कॉल करना है क्लास के बाहर, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे pwskills, सिंपल, क्योंकि स्टैटिक है ये वाला, तो स्टैटिक है मतलब डायरेक्टली क्लास के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मेंटर अंडरस्कोर क्लास को एक्सेस कर लेंगे, मेंटर अंडरस्कोर क्लास को एक्सेस करते के साथ ही यहाँ पर मांगेगा लिस्ट ऑफ मेंटर। अब लिस्ट ऑफ मेंटर हम यहाँ पर क्या दे देंगे, लिस्ट ऑफ मेंटर हम यहाँ पर दे देंगे लेट्स सपोज क्रिश, एंड लेट्स सपोज हम यहाँ पर दे देंगे sudh एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर ये मेल ID भी मेरा प्रिंट हो गया, क्योंकि ये अंदर से कॉल कर रहा था मेल ID वाले को। यहाँ पर मेरा नेम भी प्रिंट हो गया, क्योंकि ये नेम जो हम है वो पास करवा रहे हैं अभी एट द टाइम ऑफ कॉलिंग दिस मेंटर क्लास। तो स्टैटिक के अंदर स्टैटिक को कैसे कॉल करते हैं ये भी हमने देखा, राइट, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, सिंपल। क्लास मेथड के अंदर कैसे कॉल करते हैं स्टैटिक वाले को ये भी हमने देखा, राइट, सिंपल, क्लास डॉट मेंटर क्लास आपको यहाँ पर करना है, और यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा। तो क्लास डॉट आपका स्टैटिक मेथड नेम CLS जो रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट को,
उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि मेरा इंस्टेंस मेथड है ये वाला, राइट। अब इसके अंदर मुझे स्टैटिक मेथड को अगर कॉल करना है तब हम कैसे कर सकते हैं, तो ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अंदर कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम लिखते हैं मेंटर क्लास। मेंटर क्लास मेरा क्या है, बेसिकली एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए हम मेंटर क्लास, और उसके बाद फिर लेट्स सपोज यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेंटर हम पास करा देते हैं क्रिश एंड लेट्स सपोज यहाँ पर हम पास करा देते हैं SUDH, कोई बात नहीं, ये भी कॉल हो जाएगा। अब इस मेंटर वाले को अगर मुझे एक्सेस करना है, क्योंकि ये क्लास का इंस्टेंस मेथड है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के तो कॉल कर नहीं पाएंगे इसको। तो यहाँ पर लिख देते हैं PW इज इक्वल्स टू PW skills, ठीक है, PW skills 2, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिख देंगे PW डॉट मेंटर। तो PW डॉट मेंटर लिख दिए, हो गया कॉल आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मेंटर लिस्ट। अब मेंटर लिस्ट हम कहाँ पर पास कर रहे थे, चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो मेंटर लिस्ट पास कर रहे थे जब मेंटर वाले फंक्शन को कॉल कर रहे थे तब, तो आपको मेंटर लिस्ट बेसिकली पास करना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बोलता है कि आपको मेंटर लिस्ट चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, मेंटर लिस्ट आप पास कर दीजिए, ठीक है, मेंटल लिस्ट आप पास कर दीजिए और हो गया आपका काम। तो मेंटल लिस्ट आपने यहाँ पर पास किया, तो जो अंदर में मेंटल लिस्ट था वो भी प्रिंट हो गया, जो मेंटर क्लास था वो भी कॉल हो गया, और मेंटर क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट हम लोग मेंटर मेल आईडी कॉल कर रहे थे, मेंटर मेल आईडी भी मेरा कॉल हो गया। तो स्टैटिक फंक्शन को स्टैटिक मेथड के अंदर कैसे कॉल करें ये भी हमने देख लिया, स्टैटिक मेथड को क्लास मेथड के अंदर कैसे कॉल करें ये भी हमने देख लिया, और उसके बाद स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस मेथड के अंदर हम लोग कैसे कॉल करें ये भी हमने देख लिया। तो यहां पर हमने सीखा क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड एंड इंस्टेंस मेथड, और तीनों में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली हमने ये भी देख लिया है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में भली भांति से, राइट, अच्छे तरीके से दिख लिया है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। स्टैटिक मेथड यूज कहां करना है हम लोगों को, तो जहां पर भी आपको एज अ यूटिलिटी फंक्शन क्रिएट करने होते हैं। यूटिलिटी मतलब जो रिपीटेटिव टास्क है, जैसे कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हर ऑब्जेक्ट के लिए क्यों करना है, एक बार कीजिए बार बार यूज कीजिए, तो वहां पर स्टैटिक यूज कर लेंगे। लेट्स सपोज कि मुझे फाइल स्टोरेज के लिए फंक्शन लिखना है, तो बार बार उसको क्यों लिखना है, एक बार लिखिए, मल्टीपल टाइम यूज कीजिए। लेट्स सपोज कि मुझे मेंटर का लिस्ट पास करना है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए मेंटर का लिस्ट आपको क्यों पास करना है, एक बार लिखिए एंड उसको बार बार यूज कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल इंस्टेंस मेथड के थ्रू मेंटर का लिस्ट पास करोगे तो हर एक स्टूडेंट के लिए आपको बनाना पड़ेगा बेसिकली अलग अलग ऑब्जेक्ट, और अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही क्या होता है, ये फंक्शन मेमोरी के अंदर अपने आप रिप्लिकेट होने लगता है, राइट। तो 100 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ये वाला रिप्लिकेट हो रहा है। अब इतना आप मेमोरी कंज्यूम कर रहे हो, इससे ज्यादा अच्छा है, सो ऑप्टिमाइज्ड वे में इससे ज्यादा अच्छा है कि आप स्टैटिक मेथड क्रिएट करो। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है इवन इंटरव्यू के अंदर भी, कि आप मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन क्लासेस के अंदर कैसे करोगे अचीव, या फिर स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है, स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड एंड इंस्टेंस मेथड जो है वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड के अंदर हम कैसे कॉल करेंगे, स्टैटिक मेथड को क्लास मेथड के अंदर हम कैसे कॉल करेंगे, या फिर स्टैटिक मेथड को इंस्टेंस मेथड के अंदर हम कैसे कॉल करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा फंडा जो है यहां पर क्लियर हो जाता है, और आप समझ जाते हो कि ठीक है मुझे क्या करना है इन केस ऑफ स्टैटिक मेथड एंड मुझे क्या करना है यहां पर इन केस ऑफ क्लास मेथड। सो विद दैट थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस कीजिए एंड बताइए कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। अगर कहीं पर कुछ डाउट है, क्योंकि शुरू में कंफ्यूजन आती है, इट्स कंप्लीटली फाइन, तो कहीं पर भी अगर डाउट है तो ऑब्वियसली कीप योर डाउट रेडी सो दैट वी विल बी एबल टू आंसर फ्रॉम आवर साइड। विद दैट थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।